एक गांव में शंभू नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। शंभू स्वभाव से बड़ा ही शांत इंसान था, दयालु था और उसके मन में जरा सा भी लालच नहीं था। गांव वाले उससे बहुत प्यार करते थे। शंभू के पास कुछ बकरियां थी और एक खेत था जिससे वो अपना जीवन यापन करता था। हर रोज शंभू हुर्र हुर्र इस तरह से हाँकते हुए बकरियों को नदी के पास चराने के लिए जाया करता था। जब तक बकरियां चरती वो अपने खेत का काम करता था। एक छोटा सा खेत था जहां वो अपनी खेती करता था। अचानक एक दिन खेत में काम करते करते उसने देखा कि घने बादल छा गए थे। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। शंभू जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को हाँकते हुए वापस घर चला आता है। अगली सुबह शंभू कुछ सोचते हुए कहता है, ये 3 बकरियां तो मेरी नहीं लगती। कल तूफान की वजह से अपने झुंड से बिछड़ गई होंगी। मैंने भी कल जल्दी जल्दी में देखा ही नहीं। शंभू गांव में सभी लोगों के पास जाकर पूछता है, क्या ये बकरी आपकी है? नहीं बेटा, ये बकरी हमारी नहीं है। लगता है किसी दूसरे गांव से यहाँ आ गई है तूफान की वजह से। अरे बेटा, इन बकरियों को तुम ही अपने पास रख लो। हाँ, सब यही कह रहे हैं। अगर मैं इन्हें जंगल छोड़ दूंगा तो कोई जानवर इन्हें खा जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं ही इन्हें रख लूं अपने पास। हाँ माँ, मैं अभी ले आता हूँ, तुम चिंता मत करो और तुम अपना ख्याल रखना। जंगल से होते हुए वो उस गांव की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको एक भैंस दिखाई पड़ती है जिसके पैरों में चोट लगी हुई थी और वो भैंस दर्द से कराह रही थी। शंभू उस भैंस को देखकर सोचता है, वैद्य जी से इसके लिए भी दवा ले आऊंगा। बेचारी कितनी दर्द में है। ये लो बेटा, तुम्हारी माँ की दवा, और ये है चोट की दवा। लेकिन ये चोट लगी किसको है? वो जंगल में एक भैंस है, उसके पैर में चोट लगी है, उसके लिए ही ये दवा चाहिए। खुद की दवा के लिए पैसे नहीं हैं और किसी लावारिस जानवर के लिए दवा चाहिए। तुम सच में बहुत दयावान हो। जीते रहो बेटा। हाँ, ये सच है कि वो मेरा जानवर नहीं है, पर क्या हुआ? पर दर्द तो सभी को होता है ना। उसे दवा की बहुत जरूरत है। बेचारा जानवर दर्द से कराह रहा था। शंभू जंगल में जाता है और वो भैंस भी उसी जगह पर जख्मी हालत में थी। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए वैद्य जी के पास से दवा ले आया हूँ। शंभू भैंस के पैर पर दवा लगा देता है और सोचता है, इसे इस जंगल में छोड़ देना सही नहीं रहेगा। एक काम करता हूँ, इसको एक हाथ गाड़ी पर बैठाकर अपने गांव ले आता हूँ। और फिर शंभू उस भैंस को अपने गांव ले आता है। कुछ दिनों के बाद भैंस ठीक हो जाती है और शंभू के साथ ही रहने लग जाती है। शंभू के घर के बगल में उसके भाई का घर था। उसके भाई का नाम रंभू था, जो शंभू से स्वभाव में बिल्कुल उल्टा था। बहुत लालची, घमंडी और दूसरों की इज्जत ना करना, ये उसका स्वभाव था। ये शंभू बहुत दिनों से खुशी से रह रहा है। क्यों ना कुछ मजेदार किया जाए। शंभू के खेत को जला देता हूँ। हाँ, और जब उसको पैसे चाहिए होंगे तो उसको अपनी बकरियों को मुझे बेचना होगा। शंभू सुबह उठ जब अपने खेत को देखता है तो दंग रह जाता है। उसकी पूरी फसल जल चुकी थी। शंभू अपना माथा पकड़ लेता है। शंभू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और अब वो कैसे अपने घर का पालन पोषण करेगा। बकरियों को चराने तो जाना ही था, इसीलिए वो अपनी सारी बकरियों को लेकर नदी के पास चला जाता है। शंभू एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हो गया, अब आगे उसको क्या करना चाहिए। शंभू, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शंभू डर जाता है और भागने लगता है। तभी, डरो मत, हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि हमें बातें करते देख तुम डर रहे हो, पर हम कोई आम बकरियां नहीं हैं। हम तीनों एक जिन हैं, लेकिन हमने अपने देश में कुछ अपराध किए थे, जिस वजह से उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया और हमें बकरी बनने का श्राप दे दिया। जब तक हम किसी अच्छे इंसान की मदद नहीं करेंगे, तब तक हम इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते। शंभू, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। तुम हमें अपनी सहायता करने दो ताकि हम भी
अपने देश वापस जा सकें। जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? तुम मेरे पीछे पीछे आओ। शंभू, तुम इस जगह पर एक गड्ढा करो। शंभू उस जगह पर गड्ढा करने लगता है। उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह जाती हैं। वहां बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी और हीरे जवाहरात थे। ये सब तुम रख सकते हो शंभू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन और आप हमारे साथ रहें। हमें भी तुम्हारे साथ रहने में बहुत आनंद आता है। हम कुछ दिन तक तुम्हारे साथ ही रहेंगे। शंभू बाजार से कुछ बीज खरीद कर लाता है और उन बीजों को खेत में बो देता है। लेकिन बहुत दिन हो जाने के बाद भी खेत वीरान ही पड़ा हुआ था। न जाने क्या हो गया है इस खेत को। इसकी पैदावार ही खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूं? भैंस बकरियों को बताती है कि वो बहुत दिनों तक जंगल में रही थी, जिस वजह से उसे जंगल के हर एक पेड़ पौधे के बारे में पता है। क्या तुम मेरी बात शंभू तक पहुंचा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम चलो अभी शंभू के पास। तुम मुझे सारी बातें बताते जाना और मैं शंभू को सारी बातें बताती जाऊंगी। क्या हुआ बकरियों? हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। यह भैंस बहुत दिनों तक जंगल में रहा था, इसीलिए इसे जंगल के बारे में सब कुछ पता है। इस जंगल में एक जादुई पेड़ है जिसके लगे बीज यदि किसी भी बंजर भूमि में डाल दो वह उपजाऊ जमीन बन जाती है। कहाँ है वो जादुई पेड़ और मुझे बीज कैसे मिलेंगे? मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। वह पेड़ मुझे बहुत अच्छे से जानता है। वो जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। शंभू बकरी और भैंस जंगल में जाते हैं। भैंस जादुई पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। शंभू दोनों हाथ जोड़कर उस पेड़ से कहता है, कृपया कर अपने कुछ बीज मुझे दान में दे दें। शंभू, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम एक बड़े ही ईमानदार इंसान हो। मैंने तुम्हें जंगल में उस दिन इस भैंस की मदद करते हुए देखा था। मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा कहकर पेड़ अपने कुछ बीजों को जमीन पर गिरा देता है। शंभू बीजों को लेकर अपने गांव आता है और इन बीजों को खेत में छिड़क देता है। कुछ ही दिनों में खेत में हरियाली आ जाती है। ये देख के रंभू आश्चर्यचकित हो जाता है। जब एक रात शंभू बकरियों और भैंस के बारे में अपनी माँ को बता रहा था, तब रंभू छुपकर उनकी बातें सुन लेता है। क्यों ना मैं इस बकरी और भैंस को चुरा लूं और अपने घर ले जाऊं। वो रात के अंधेरे में बकरी और भैंस को लेकर चला जाता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि आगे क्या होने वाला है। तीनों बकरियां अपने असली जिन वाले अवतार में आ जाती हैं और रंभू को बहुत पीटने लगती हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मत मारो। वो जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगता है, आज के बाद से मैं किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। रंभू को सबक सिखाने के बाद तीनों बकरियां शंभू को अलविदा कहकर वापस अपने देश लौट जाती हैं।